नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात पीएम मोदी की करने जा रहे हैं। जी हां, मोदी किसके प्रति जिम्मेवार है? अपनी पार्टी के प्रति जिम्मेवार है या फिर देश के प्रति जिम्मेवार है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी की दुकानदारी ही वही है और अपने दुकान को बनाए रखने के लिए पॉलिटिकल फैसले लेते रहते हैं। लेकिन कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी को अपने पॉलिटिकल एम्बिशन या पॉलिटिकल इशूज जिसके सहारे नैरेटिव सेट किया जाता है, उससे ऊपर उठकर भी काम करना पड़ता है। कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। लेकिन लगता है मोदी हमेशा, चाहे युद्ध के मैदान में हमारी सेना मोर्चा लिए हुए क्यों नहीं डटा रहे, फाइटर प्लेन पर हमारा फाइटर पायलट क्यों नहीं बमबार्डिंग करने की तैयारी कर रहा हो, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में ऐसा लगता है कि ये हर वक्त राजनीति और राजनीतिक फायदे की बात ही सोचते रहते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सर्वदलीय कमेटी के जाने की बात आई है, डेलीगेट्स जा रहे हैं। उस डेलीगेट्स को लेकर भी देखिए किस तरीके की सियासत शुरू हो गई है। शुरू से मतलब डेलीगेट्स को, पूरी दुनिया को आप 33 देश में पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रमुखता से रखा जाए, इसको लिए आप भेजने की बात कर रहे हैं। वो उद्देश्य ऐसा लग रहा है डेलीगेट्स को देख के कि वो उद्देश्य का जो स्थानीय राजनीति या कहिए कि देश के अंदर की जो राजनीति है उसको ज्यादा तवज्जो देते हुए मिले। शशि थरूर और वर्तमान कांग्रेस सेटअप के बीच क्या रिश्ता है सबको पता है। और वो वही शशि थरूर है जिनकी पत्नी को लेकर कभी मोदी ने कहा था 5 करोड़ का गर्लफ्रेंड। ये वो भी दिन हमें याद है। आज शशि थरूर उन्हें बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि शशि थरूर और राहुल गांधी के बीच रिश्ता में कुछ न कुछ खटास आया है, तो आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। क्या मतलब है? आप दुनिया के सामने पाकिस्तान का वो सच दिखाने चाह रहे हैं कि लोकल पॉलिटिक्स को साधना चाह रहे हैं, देश की राजनीति को साधना चाह रहे हैं। क्या सवाल उठेगा कि नहीं? आप यूसुफ पठान को जो है सो आप भेज रहे हैं तृणमूल कांग्रेस से, वो कह दे कि हम नहीं जाने देंगे। अरे यूसुफ पठान जाकर क्या कहेगा भाई? भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है या जो बातें सामने आई हैं, उसमें यूसुफ पठान क्रिकेटर, जीवन में कभी कह सकते हैं कि कोई खेल के अलावा किसी एक्टिविटी में उसकी कोई भूमिका नहीं रही है। हाँ, एक सांसद है और उसको आप जबकि तृणमूल कांग्रेस में पढ़े लिखे लोगों की कमी है क्या? एक से एक स्कॉलर है जो वहां जाकर भारत की बात को मजबूती से रख सकता है। लेकिन ना, यहां तो सियासत करनी है ना। इसी तरीके से आरजेडी में बताइए, आरजेडी में प्रेमचंद गुप्ता राज्यसभा सदस्य, आज तक कभी हम उसको सदन में भी बोलते हुए नहीं देखे और उनको डेलीगेट्स में भेजा। बताइए वो जाके क्या करेगा? वो आदमी भाई हंसेगा, जग हंसाइए होगा ना। ऐसे लोगों को लेकर आप भेज रहे हैं। जबकि आरजेडी में मनोज झा है, संजय यादव है और सांसद में लीजिए तो सुधाकर सिंह है, इंटरनेशनल स्टडीज के एक्सपर्ट रहे हैं सुधाकर सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसकी पढ़ाई हुई है। मनोज झा खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। संजय यादव का भी एक अपना आइडियोलॉजी इंटैक्ट है, समझदारी है। भाई वहां कोई आरजेडी, जदयू और भाजपा की बात रखने कोई नहीं जा रहा है ना, वहां तो देश की बात रखने के लिए जा रहा है। तो जब देश की बात रखने की हो तो जितने टैलेंटेड लोग हैं उनको भेजने की जरूरत है ना, कि सियासत करने की जरूरत है कि हम भारत का जो अंदरूनी सियासत है उसको हम साधन दें। हम आपको कपिल सिब्बल का एक बयान सुनाते हैं कि मुंबई में जो घटना घटी थी, अटैक हुआ था, तो भारत सरकार ने भी इसी तरीके से सर्वदलीय कमेटी देश के सभी पॉलिटिकल पार्टी से उनसे मांगी गई थी। भाई कौन लोग जा सकते हैं जो इस तरीके की विचारों को प्रमुखता से रख सकते हैं। डोसियर तैयार किया गया था, सारे लोग लेके गए थे, एक से एक स्कॉलर लोग गए थे।
और उसके लिए क्या क्या तैयारी हुई थी जरा पहले सुन लीजिए कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं। मुझे याद है 26/11 के बाद प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फैसला किया कि अब हमें एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे विश्व को साबित हो जाए कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट भी है और वहां आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। तो और साथ साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह से किस बेरहमी के साथ उन्होंने मुंबई पे हमला किया। ये तथ्य जो हमारे पास थे हमने इकट्ठा किए, डॉक्यूमेंटेशन किया और इसके बाद अलग अलग डेलीगेशंस देशों में गई। सुन लिए। और अभी क्या तैयारी हुई, आज विदेश सचिव बात किए हैं और विदेश सचिव के पास यही फोटो हुआ है कि जो आतंकवादी मरा तो पाकिस्तान का झंडा में उसका अंतिम संस्कार किया गया है और फौज वगैरह सब जो उसको सलामी दे रहा है। इसका इसी फोटो के सहारे जो है हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि देखिए ये आतंकवादियों को पनाह देता है। जो 4 आतंकवादी इस घटना को, पहलगाम की घटना का अंजाम दिया, उसके बारे में आज भी हमारे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। याद है कि एक अल्लाह अकबर करने वाले युवक को एनआईए ने उठाया था, क्या हुआ उस युवक को? उस युवक का कोई आतंकी से कुछ रिश्ता था क्या? कोई जानकारी नहीं है। क्या लोकल कोई इंटेलिजेंस था जो आतंकवादियों को बुलाया वहां पर इस तरीके से ऑपरेशन करने के लिए? और जिस धार्मिक भावनाओं को का सहारा लेकर इस देश के धर्मनिरपेक्षता की जो एक कड़ी, मजबूत कड़ी है, उसको तोड़ने की कोशिश की गई। ये सारी बातें अभी तक सामने नहीं आई है। आप लेकर जाएंगे क्या? ये 4 आतंकवादी पाकिस्तान से आया था और घटना करके पाकिस्तान चला गया है, इसका कोई डोसियर आपके पास है क्या? बड़ा सवाल है कि तस्वीर के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन आप पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को हम कमजोर करें, ऐसा दिख नहीं रहा है। दिख ये रहा है कि देश के अंदर की जो पॉलिटिक्स है ना, उस पॉलिटिक्स को साधने इसी डेलीगेट्स के सहारे हम साधते रहे। सभी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो कन्फ्लिक्ट है, उस कन्फ्लिक्ट का हम लाभ उठाए। अरे ऐसे मौके पर तो कम से कम सियासत नहीं करिए श्रीमान। अब दूसरी घटना देख लीजिए। अभी आईआरसीटी से जितना रेलवे का टिकट लीजिए, सिंदूर और मोदी जी का तस्वीर आपको दिखने लगेगा। अरे अभी ये वक्त नहीं है। आप प्रधानमंत्री हैं, आप इसका लाभ लेंगे और आपको ये लाभ मिलेगा भी कि आपने पाकिस्तान के घर में घुसकर आपने एयर स्ट्राइक कराया है। ये आपके मजबूत इरादा का परिचायक है। लेकिन इस तरीके से क्रेडिट लेने की होड़ दिखाता है कि आप देश के प्रति अभी भी नहीं सोच रहे हैं। राष्ट्र के बारे में अभी भी आप सोच नहीं रहे हैं। अभी सेना के सम्मान और उनके लिए शौर्य की गाथा की चर्चा होनी चाहिए। जगह जगह पर सेना के बहादुरी की चर्चा होनी चाहिए। आपकी तो चर्चा होगी ही होगी। आप कैसे महरूम रह जाइएगा? लेकिन हो क्या रहा है? आईआरसीटी की सीटी शुरू हो गया, टिकट लीजिए, मोदी जी वहां ऑपरेशन सिंदूर ले लिए खड़े दिए जाएगा। क्या मतलब भाई? और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर जितने डेलीगेट्स भेज रहे हैं, उसमें डेलीगेट्स में या तो सांसद, यानी तो पूर्व सांसद, या कोई न कोई फॉरेन एक्सपर्ट मुस्लिम को जरूर आपने शामिल किया है। हर एक कमेटी में देश के बाहर दुनिया को दिखाने के लिए कि देखिए इस कमेटी में मुस्लिम लोग भी हैं। लेकिन देश के अंदर आप क्या कर रहे हैं? सोफिया कुरैशी को गाली देने वाला, सोफिया कुरैशी के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करने वाले को की गिरफ्तारी तो छोड़िए, मुकदमा दर्ज करने में आप आनाकानी किए और उसके बाद हाईकोर्ट के फटकार के बावजूद भी आप मुकदमा का जो टेक्स्ट था उसमें आप सुधार नहीं किए। आज सुप्रीम कोर्ट से भी आपको फटकार लगी है। उस मामले में मंत्री की गिरफ्तारी होनी चाहिए, कोई गिरफ्तारी नहीं, मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त तक नहीं किया गया। ये वक्त राष्ट्र के साथ खड़े होने का वक्त था मोदी जी, लेकिन आप इस वक्त भी राष्ट्र के साथ खड़े होते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप जो हमारी जो देश की राजनीति है, उस राजनीति के साथ खड़े हैं, ये साफ झलक रहा है। और बताइए, एक प्रोफेसर साहब को क्या लिखा है? प्रोफेसर साहब
उसने तो कभी कोई आलोचना नहीं की है, कहीं कोई सेना का मनोबल नहीं तोड़ा है, कहीं कोई प्रधानमंत्री के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। वो तो सामान्य तौर पर फेसबुक पर लिखा है, वो हम लोग भी लिखते हैं, लिख रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन बाकी चीजें जो हो रही हैं उसमें आपको इसी तरीके की सोच को सामने लाना चाहिए। बुलडोजर चलाने से पहले सोचना चाहिए कि ये भी भारत का नागरिक है, इनका भी संवैधानिक राइट है। आप उसको पकड़ के जेल भेज दिए। मतलब ये वक्त सबों को एकजुट मिलकर पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त था। लेकिन आप देश के अंदर की जो सियासत है उस सियासत को साधने में अभी भी आप लगे हुए हैं। ये ठीक है, इतिहास में सारी बातें लिखी जाएंगी, लिखी हुई जा चुकी है। लेकिन एक बात तय है कि हर बात राजनीति के लिए ही नहीं होता है। और अगर जो पॉलिटिशियन हर बात अपने राजनीतिक मायने, फायदे और नुकसान को देखते हुए अगर निर्णय लेता है तो ये तय मानिए कि एक वक्त उसका ऐसा आता है कि अपने चाहने वाले को तो छोड़ दीजिए, उनके अपने पार्टी के अंदर भी एक वक्त में ये स्थिति हो जाती है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो मोदी जी, आप उसी चौराहा पर आप खड़े हैं। आपने इस वक्त भी राष्ट्र के साथ खड़े होते हुए दिखे, ये आपकी मंशा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। साफ दिख रहा है कि आप ऑपरेशन सिंदूर के सहारे भी सिर्फ सियासत को साध रहे हैं।